नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप सुन रहे हैं हॉरर रूम विशाल के साथ। आज की कहानी आपको डराने के साथ साथ हैरान भी कर देगी, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ऐसी जगह का अनुभव किया है जहां कदम रखते ही ऐसा लगे जैसे किसी ने आपको छू लिया हो, लेकिन आपके चारों तरफ कोई न हो, या फिर पीछे से किसी की धीमी धीमी सांसों की आवाज सुनाई दी हो, पर जब पलट कर देखा तो सिर्फ सन्नाटा हो। सोचिए, अगर ऐसी घटनाएं एक स्कूल में हों जहां मासूम बच्चे पढ़ाई करने जाते हों। आज की कहानी एक ऐसे ही स्कूल की है जो सिर्फ भूतिया नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत और समझ से परे है। इस स्कूल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जाने वाले लोग या तो वापस लौटकर नहीं आते, और अगर आते हैं तो हमेशा के लिए बदल जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक गांव के सुनसान स्कूल से जो पिछले 50 सालों से बंद पड़ा है। गांव वालों का कहना है कि इस स्कूल में आत्माएं भटकती हैं। बच्चों की चीखें और अजीबोगरीब आवाजें आज भी सुनाई देती हैं। लेकिन क्या ये सब महज अफवाह है, या फिर यहाँ सच में ऐसा कुछ छुपा है जो इंसानों के लिए जानलेवा हो सकता है? अगर आपको सच जानना है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाए, क्योंकि जो कहानी आप सुनने वाले हैं वह आपकी रूह तक कंपा देगी। कहानी की शुरुआत। ये कहानी एक छोटे से गांव के स्कूल से शुरू होती है। ये स्कूल घने जंगलों के बीच पहाड़ियों की तलहटी में बना था। अपने समय में ये बेहद मशहूर था, लेकिन एक भयानक घटना ने इसे खंडहर में बदल दिया। सालों पहले एक दिन स्कूल की तीसरी मंजिल के क्लासरूम में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि बच्चे और उनकी टीचर सविता मैम उस कमरे में ही फंस गए। उनकी चीखें आज भी उन दीवारों में गूंजती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। आग लगने से पहले बच्चों ने बताया था कि उन्हें आसपास कोई परछाई मंडराती हुई महसूस होती थी। उस दिन के बाद स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में बच्चों के रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देती। किसी ने सफेद साड़ी में एक औरत को खिड़की पर खड़ा देखा, तो किसी ने बच्चों को खेलते हुए पाया। इन घटनाओं के चलते स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जिज्ञासा और डर का सफर। गांव में 4 दोस्त थे, रवि, नेहा, अजय और सोनू। ये सभी स्कूल की इन कहानियों को महज अफवाह मानते थे। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें उस स्कूल के अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। अमावस्या की रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। चांद की रोशनी भी गायब थी। चारों दोस्तों ने टॉर्च और मोबाइल उठाए और स्कूल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे स्कूल पहुंचे, वहां का नजारा किसी डरावने सपने जैसा था। इमारत जर्जर हो चुकी थी। दीवारों पर अजीब निशान थे। ठंडी हवा का झोंका अंदर से आ रहा था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। डर का सामना। जैसे ही उन्होंने स्कूल का गेट खोला, दरवाजा जोर से हिलने लगा। अजय ने कहा, ये हवा का असर है। लेकिन नेहा को लगा जैसे कोई उनके पास खड़ा है। वे धीरे धीरे स्कूल के अंदर बढ़े। दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के निशान दिखे, जैसे किसी ने अभी बनाए हों। लाइब्रेरी के पास पहुंचते ही एक अलमारी से किताब नीचे गिर गई। सोनू ने किताब उठाई। उस पर लिखा था, आत्माओं का अभिशाप। तभी नेहा ने अलमारी के शीशे में किसी की परछाई देखी। वह परछाई उनकी ओर देख रही थी। डायरी का खुलासा। प्रिंसिपल के पुराने ऑफिस में उन्हें एक डायरी मिली। उस पर लिखा था, सविता मैम। उसमें उन्होंने स्कूल की रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र किया था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो कोई भी इस डायरी को पढ़ेगा उसे मेरी और बच्चों की पीड़ा सहनी होगी। जैसे ही अजय ने ये पढ़ा, कमरे की लाइट बंद हो गई। खिड़कियां जोर से हिलने लगीं, और कोने से बच्चों की चीखें और सविता मैम की डरावनी हंसी सुनाई देने लगी। आखिरी मुठभेड़। भागते हुए चारों गलियारे में पहुंचे। अचानक रवि ने पीछे मुड़कर देखा। एक औरत सफेद साड़ी में खून से लथपथ खड़ी थी। उसकी सुर्ख लाल आंखें और डरावनी मुस्कान सबके होश उड़ा रही थी।
सोनू चिल्लाया, हमें माफ कर दो। हम सिर्फ सच जानना चाहते थे। तभी दीवार पर खून से लिखा उभरा, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। लेकिन अगले ही पल, स्कूल का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। चारों बाहर भागे, पर जब मुड़कर देखा, तो वह औरत खिड़की पर खड़ी थी। उसकी डरावनी हंसी अभी भी गूंज रही थी। दोस्तों, हर जगह की अपनी ऊर्जा होती है। कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं बनी होती। अगर यह कहानी आपको डरावनी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि क्या आपने भी कभी ऐसी जगह का अनुभव किया है। अगली बार फिर मिलेंगे, एक और रूह कंपा देने वाली कहानी के साथ।